जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। लेके आज हम सीईटी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कंप्यूटर के, पता नहीं कंप्यूटर के प्रति लोग जागरूक है या नहीं, पता नहीं क्या बात है। रेगुलर क्लास डाल रहा हूँ लेकिन जुझारूपन नहीं दिख रहा है। मतलब सीईटी के एग्जाम को लेके भी नहीं लग रहा है। अभी भी बहुत सारे लड़कों का सीईटी के एग्ज़ाम दे या नहीं दे, तो मैं बता देता हूँ आपको। कल ही एक ट्वीट आया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो एग्ज़ाम नहीं देंगे उनके लिए नुकसान भी हो सकता है। क्या पता 5 साल के लिए वैलिड कर दें, 3 साल के लिए वैलिड कर दें, इंतज़ार लंबा हो जाएगा। इसलिए मिनिमम 40% तो पास करने की कोशिश करो। कंप्यूटर को हल्के में मत लो और कंप्यूटर को रेगुलर आप पढ़ते रहो, देखते रहो, है कि नहीं। कंप्यूटर ही तो है, पता नहीं कंप्यूटर के प्रति क्या थॉट है। ठीक है, तो हमारा भी एक लक्ष्य है और हमारे जीवन का भी एक सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर्स। क्योंकि प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर के अंदर, ट्राई करते रहो, एरर आती रहेगी, ट्राई करते रहो और कंपाइलर करते रहो, कंपाइलर में एरर आती रहेगी, लेकिन फाइनली वन डे सक्सेस। फाइनली वन डे सक्सेस। एक दिन हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूट होगा और हम सक्सेस होंगे। तो डालते हैं आज के पहले कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन, उस पर नजर। पहला क्वेश्चन मेरा, कंप्यूटर मॉनिटर के रेजोल्यूशन का मापन से होता है। सबसे पहले रेजोल्यूशन क्या होता है? हम कभी डेस्कटॉप पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं कि रेजोल्यूशन क्या होता है। तो मापन किस में होता है? नंबर ऑफ पिक्सल में, नंबर ऑफ डॉट पर इंच में, इट्स साइनिंग में, इट्स पीपीएम में। देखो जो होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स, किस में होता है? नंबर ऑफ। वैसे नंबर ऑफ डॉट पर इंच भी हो सकता है, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी अगर है तो वो किसको है? अगर प्रायोरिटी जो है तो किसको है? नंबर ऑफ पिक्सल्स को। किसको होगी? नंबर ऑफ पिक्सल्स को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI, क्या GUI, क्या GUI युक्त मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग होता है। मल्टी यूजर, बहुत सारे आदमी भी कार्य कर सकते हैं और बहुत सारे कार्य भी एक साथ हो सकता है। मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग दोनों। MS DOS ये तो कमांड बेस है, सिंगल है। रेड हैट लाइनक्स हो ही नहीं सकता, एंड्रॉयड हो ही नहीं सकता, तो कौन सा होगा? विंडो XP। कौन सा होगा? विंडो XP। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंटरनेट संपर्क सेवाएं कौन प्रदान करता है? निम्नलिखित में से इंटरनेट संपर्क सेवाएं, इंटरनेट संपर्क सेवाएं कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप नाम जानते होंगे, BSNL, एयरटेल है, जियो, ये सब क्या है? ISP तो है, इंटरनेट सर्विस। इंटरनेट की सेवाएं तो हमारे को देते हैं, इंटरनेट सेवा प्रदाता ही तो है ये, है कि नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? कौन सी डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? मैकेनिकल माउस ये तो है लेकिन कीबोर्ड नहीं है। लाइट पेन है, कीबोर्ड नहीं है। ऑप्टिकल माउस तो है लेकिन कीबोर्ड नहीं है। ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल माउस दोनों पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस आपने देखा होगा, माउस, ट्रैक बॉल, हाँ, ट्रैक बॉल हो गया, माउस हो गया, ऑप्टिकल माउस हो गया, और भी बोलो आप, लाइट पेन हो गया, ये सब क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। कौन सी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? डी। कौन सा आंसर होगा हमारा? डी। जिसके तुरंत बाद विंडोज 7 का संस्करण आया, कौन सा था? देखो, विंडो XP ये लगभग 2000 में आ गया था। किस में आ गया था? 2000 में। विंडो 10 तो अभी आया था, विंडो 2000। ठीक है,
लेकिन विंडो विस्टा ये लगभग 2007 में आ गया था। कब आ गया था? 2007 में। और विंडोज 7 था ना, ये 2009 या समथिंग 2010 के समथिंग आया था। तो यहाँ विंडो 7 से पहले जो आया था वो आया था विंडो विस्टा। कौन सा आया था? विंडो विस्टा आया था। एक IPv6 एड्रेस में बिट्स होते हैं। IPv6 में कितने एड्रेस होते हैं? तो इसमें जो होते हैं वो होते हैं 32 बिट्स। कितने होते हैं? IPv4 एड्रेस में बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? बिट्स होते हैं 32 बिट्स होते हैं। एक और होता है एक और होता है, क्या होता है? IPv6, इसमें होते हैं 128 बिट्स। कितने होते हैं? 128 बिट्स। और इसमें कितने होते हैं? 32 बिट्स। कितने होते हैं? 32 बिट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? 32 बिट्स। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी SRAM क्या SRAM से बनी होती है और बहुत उच्च एक्सेस स्पीड प्रदान करती है? तो कौन सी मेमोरी होती है? ब्लू रे डिस्क, SSD, SDD या कैश मेमोरी? SRAM से बनी होती है, तो स्टैटिक SRAM से बनी होती है। तो कौन सी होती है यहाँ पे? कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी। यदि एक हार्ड डिस्क में यदि एक हार्ड डिस्क में 10 रिकॉर्डिंग सतह है, कितने? 10 रिकॉर्डिंग सतह, और प्रत्येक सतह में 5 ट्रैक्स है। कितने? 5 ट्रैक्स है। तो इनमें कुल कितने सिलेंडर होंगे? तो जितने ट्रैक्स होते हैं उतने क्या होते हैं? सिलेंडर होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जितने ट्रैक्स होते हैं उतने क्या होते हैं? सिलेंडर होते हैं। तो क्या आंसर होगा हमारा? 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर क्या है? टोनर का उपयोग किया जाता है। कौन से प्रिंटर में किया जाता है? सीधी सी बात है, लेजर प्रिंटर में किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स हो नहीं सकता, इम्पैक्ट, इंकजेट, लिक्विड स्याही होती है इसके अंदर, है कि ना? तो हमारा आंसर क्या होगा? लेजर प्रिंटर। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इफेक्ट्स क्या कहलाते हैं? तो स्पेशल इफेक्ट्स जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं ट्रांजिशन। आपने कभी होता स्लाइड घूमते हुए आती है, इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, रोटेशन जो होता है वो इस तरीके से यहाँ से आते हैं। देखो बेटा, ये ट्रांजिशन यहाँ से आते हैं। ये सारे क्या एक इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन टू स्लाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडिया 2 MS एक्सेल 2019 में सूत्र, ये क्या सूत्र है? ये सूत्र लगाया इसने, क्या लगाया? इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला लगाया इक्वल टू राइट, है ना? इसके अंदर क्या फॉर्मूला इसने लगाया? इसमें शब्द लिखा INDIA और इसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या लिख दिया इसने? 2। ये फॉर्मूला है। ये कह रहा है कि इस फॉर्मूले से क्या होगी? देखो, राइट साइड से, जैसे मैंने लिखा इंडिया, राइट साइड से 2, किस साइड से? ये राइट साइड है, राइट साइड से कितने कैरेक्टर आएंगे? 2। तो क्या आएगा? ID। क्या आएगा? ID है, सॉरी IA, इंडिया है ना, ये A है, IA, तो लास्ट में IA है, ये रहा IA। तो हमारा आंसर क्या होगा? IA। ये फंक्शन MS एक्सेल का फॉर्मूला है। MS एक्सेल 2019 से डेटा शीट का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? बताओ। डिफॉल्ट फॉन्ट आजकल सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट फॉन्ट यही होता है, कैलिबरी। क्या होता है? कैलिबरी। चाहे MS वर्ड को, और फॉन्ट साइज भी आपने देखा होगा, मिनिमम कितनी होती है? 8 से 72, वो फॉन्ट साइज में आता होगा, आपने देखा होगा। लेकिन नॉर्मल कितनी रहती? 11। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है? कैलिबरी। 2003 में, ये 2007 के बाद आने लगा। कब आने लगा? 2007 के बाद, ये फिक्स है, अभी तक चल रहा है। लेकिन 2003 के अंदर
2003 MS ऑफिस था ना, उसमें टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट साइज क्या थी 11। ठीक है, वाह। किस कैरेक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अधिकतम फॉन्ट साइज है MS वर्ड के लिए? कितना होता है 1638। कितना अधिकतम कितना होता है 1638। मैं बताता हूँ MS वर्ड के अंदर, MS वर्ड में अधिकतम कितने होते हैं 1638, है ना। MS एक्सेल में होते हैं 409 अधिकतम। कितने होते हैं 409। और पावर पॉइंट में लगभग 4000 अधिकतम फॉन्ट साइज होती है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा 1638। MS एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी सेल का पता दर्शाया जाता है। देखो ये हमारी एक्सेल है, यहाँ लिखा मैंने ए, ऐसे होता है CDE, यहाँ लिख दे 1 2 3 4, ये इधर रो की संख्या होती है, इधर इसकी संख्या होती है। यहाँ क्या होता है नेम बॉक्स होता है। क्या होता है नेम बॉक्स होता है। जैसे मैं यहाँ हूँ तो क्या होगा C3, ये नेम बॉक्स क्या होगा, इधर से C और इधर से 3, तो एड्रेस क्या होगा C3, तो इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं नेम बॉक्स। इसको एडिट भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे अपन G15, इधर से G और इधर से 15, तो क्या हुआ नेम बॉक्स। देखो 100 भी हो रहा है नेम बॉक्स। ठीक है, 1 मिलियन बाइट्स तथा 1 बिलियन बाइट्स क्रमशः होते हैं। 1 बिलियन बाइट्स, बिलियन और एक क्या बोला, इसमें जो होता है 1 KB 1 GB। 1 बिलियन बाइट्स कितने 1 KB के बराबर। ठीक है, क्रमशः। ठीक है, 1 मिलियन बाइट्स, सॉरी क्या होता है 1 मिलियन बाइट्स 1 KB और 1 बिलियन बाइट्स, बिलियन, मिलियन के बाद क्या बिलियन, तो क्या 1 GB। तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं KB नहीं बेटा, छोटी स्तर है ना, मिलियन मतलब MB, बिलियन मतलब GB, तो हमारा आंसर क्या होगा। और 1 ट्रिलियन यानी TB, तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा 1 MB 1 GB। 45। MS वर्ड में शॉर्ट सर्किट क्या, इसमें क्या बोला शॉर्ट कुंजी। किसकी शॉर्ट कुंजी पूछी, कंट्रोल प्लस इजगल टू। देखो ये किसकी शॉर्टकट की है, तो ये मैं बताता हूँ आपको सुपर स्क्रिप्ट की। किसकी है सुपर स्क्रिप्ट, क्रिएट सुपर स्क्रिप्ट टू क्रिएट, ये सब स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट की किसकी, सॉरी किसकी है सब स्क्रिप्ट की। ठीक है, देखो ये यहाँ पे ये जो सब स्क्रिप्ट है ना, ये सब स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट की क्या होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इजगल टू, ये इसकी होगी किसकी सुपर स्क्रिप्ट की। अगला क्वेश्चन, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया है, तो ट्रांजिस्टर जो लेके आया वो कौन सी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन की। इसके अंदर हमने बहुत सारी जनरेशन की क्लासें मैंने ले रखी है, आप देखना इसको। अगला क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार होता 1904 में, लेकिन फिर बाद में ली फॉरेस्ट ने इसका नामकरण करके, पहले ये क्या होता है फिर इसको स्टैटिक बनाया था। क्या बनाया था एक्टिव पैसिव, पहले पैसिव थी फिर क्या बना दिया उसको एक्टिव, जिस कमांड में हमारे को जाना उससे थोड़ा सा कर दिया उसको, तो हमारा आंसर। और इसने 2004 में इसका आविष्कार हो गया था। जब नया MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल उपलब्ध होते हैं, तो लेफ्ट के अंदर जो पैनल होते हैं ना इस तरीके से हमारा होता है, ये स्लाइड होता है यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे छोटी छोटी स्लाइड होती है ना, तो इनको क्या कहते हैं, ये होती है स्लाइड एंड आउटलाइन। क्या होती है स्लाइड एंड आउटलाइन, इस तरीके से देखो स्लाइड एंड आउटलाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, USB पोर्ट, सबसे तेज USB पोर्ट होता है, सबसे तेज USB पोर्ट होता है 0.4। क्या होता है 0.4, ये आज के हमारे कुछ 4.0, ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। और मैंने करीबन 200 क्वेश्चन और टाइप कर रखे हैं, रेगुलर आपको देता रहूँगा और मिलते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करूँ, ताकि मेरा खुद का उत्साह वर्धन हो कि मैं और आपके लिए
ज़्यादा ज़्यादा मेहनत कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद। लाइक एंड शेयर करते रहिए। राम राम।